नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम एक ऐतिहासिक टॉपिक पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में और राजस्थान की ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो यूनेस्को में शामिल है। आखिर क्या है यूनेस्को, क्यों इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में ये क्या कार्य कर रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को, देखिए, इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना क्यों होती है, उसके लिए हम पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र की क्या है, ये संस्था है। जो किन चीजों पर कार्य करती है, एजुकेशन, साइंटिफिक यानी साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में विश्व स्तर पर ये कार्य करती है। यानी देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत आपस में जो लड़ाई हुई उसमें विनाश हुआ था। काफी ऐतिहासिक धरोहरें उनका विनाश हुआ था। तो इसे देखते हुए जो दुनिया के काफी देश है उन्होंने सोचा कि एक संस्था बनाई जाए जो इन चीजों पर वैश्विक स्तर पर काम करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करे। इसमें और हम मान सकते हैं कम्युनिकेशन, है ना, संचार, और जितने भी ये कल्चरल अपनी साइट है उनको ये बचाने का प्रयास करती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम अपनी इन चीजों के बारे में बता सकें। और इसमें 193 मेंबर, 193 इस संस्था के सदस्य है, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। भारत भी इसमें शामिल है। 193 इसके मेंबर है। और इस यूनेस्को के जो अध्यक्ष है वो है आर्च अजूले। आर्च अजूले इस यूनेस्को जो संस्था है उसके वर्तमान के अध्यक्ष है ना। तो डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो आप इन 3 नामों से इसका उद्देश्य है वो जान सकते हो। एजुकेशन, साइंस और कल्चर, इन इतने फील्ड में ये कार्य करता है। और देखिए, इसके बाद में हम जानते हैं कि राजस्थान के कितने ऐतिहासिक स्थल है या ऐतिहासिक चीजें हैं जो इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची। देखिए, आने वाले एग्जामों में इन सूची से हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहां से आप श्योर मान के चलिए कि आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अपने
कितने ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो इसमें शामिल है। देखिए सबसे पहले केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान का कोई पहला ऐतिहासिक स्थल या राजस्थान की पहली साइट या राजस्थान का पहला अभ्यारण्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था वो कौन सा था? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ये कब शामिल हुआ था? 1985 में। ये कहां पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है, अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये देखिए, ये प्रसिद्ध है अपने प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी पक्षियों के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और 370 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो राजस्थान की पहली साइट जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? अपने राजस्थान के भरतपुर में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये कब शामिल हुआ? 1985 में। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए, और 370 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये पहला स्थल है। दूसरा है जंतर मंतर। जंतर मंतर को 2010 में इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने यह बनवाया था। ये क्या है? एक वेधशाला है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पर 2013 में अपने राजस्थान के 6 किले हैं, 6 फोर्ट है या 6 दुर्ग है, उनको 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, आमेर दुर्ग, गागरोन, जैसलमेर दुर्ग, और अपना कौन सा बच गया? रणथंभौर। तो राजस्थान के ये 6 किले हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको ये याद रखना है। ट्रिक है इसकी, चीकू आम गाजर, चीकू आम और गाजर, इससे आप ये याद रख सकते हैं। देखिए अमूमन यहीं से क्वेश्चन बनता है स्टार लगा के, कि आपको मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 4-5 किलो के नाम दे दिए कि निम्न में से कौन सा किला राजस्थान की विश्व विरासत सूची में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये 6 किले याद है तो उस क्वेश्चन को आप मतलब आसानी से सही कर पाओगे। इसके बाद में 2019 में जयपुर शहर का प्रकोटा, प्रकोटे को इस सूची में शामिल किया गया था 2019 में। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर,
बहुत ही सुव्यवस्थित शहर, बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ शहर है। इस जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर। और इस जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में। 1727 में स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए अगर आपको ये जो किले मैंने बताए हैं, अगर इन किलों के बारे में आपको और डिटेल से पढ़ना है तो हमने अपने इस चैनल पर किलों की एक पूरी सीरीज डाल रखी है, उसमें आप इन किलों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये जितनी भी चीजें हैं ये है मूर्त। देखिए इसको भी डाउट क्लियर करते हैं, सही से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं ताकि हमें कभी इस चीज में डाउट नहीं रहे। इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, एक तो मूर्त और दूसरी हम कह सकते हैं अमूर्त। देखो मूर्त से सीधा याद रख लो मूर्ति। मूर्ति का मतलब वो हमें दिखती है, हम उसको छू सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, यानी भौतिक वस्तु है। जिनका आकार हो, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कौन सी हो जाएगी? मूर्त धरोहर। जैसे अभी हमने जितने भी पढ़े, जितने 6 किले देखे, अब किले क्या है? हमें दिखते हैं, हम उनको छू सकते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए मूर्त धरोहर। राजस्थान की एक ऐसी धरोहर है जो अमूर्त धरोहर है, वो कौन सी है? कालबेल या नृत्य। इसको भी 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए अमूर्त चीजें क्या क्या हो जाएगी? चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, है ना, तो वो कौन सी हो जाएगी? अमूर्त। अब डांस करने वाले आदमी को तो हम छू सकते हैं, वो हमें दिख रहा है, लेकिन उस डांस को हम कैसे छुए, है ना, तो उसमें क्या क्या हो जाएगी चीजें? नृत्य, कला, त्योहार, है ना, भाषाएं। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी? इसमें अमूर्त धरोहर में। तो ये इतनी चीजें हैं, इसमें 9 तो है अपने मूर्त और एक है अमूर्त। तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने ऐतिहासिक स्थल इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो जिसमें 9 मूर्त हो जाएंगे और एक अमूर्त हो जाएगा। तो ये थे अपने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के मूर्त और अमूर्त ऐतिहासिक स्थल। देखिए उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जिससे हम कुछ अच्छे के लिए और प्रेरित हो। धन्यवाद।